रिटर्न होके भी आऊंगी। अच्छा अच्छा जी दीदी। चलिए, राधा रानी जी तो शायद जुड़ गई है। हाँ, राधा रानी आ गई। चलिए शुरू सात करते लोग हैं। जुड़े जुड़ते रहेंगे, फिर टाइम हो जाएगा। हाँ हाँ। ओम दीदी ओम। ओम ओम। हाँ बहन ओम। टाइम लगता है। चलिए जी शुरू ओम। करा। जी। हाँ चलिए, सभी को ओम, हम भी जुड़ सभी को गए। प्रणाम। प्रातःकालीन बेला में अच्छा सब लोग, हाँ हाँ, राधे राधे कृष्णा जी। सभी लोग अपने अपने ना माइक को बंद कर लें, अब आवाज गूंजती है। ठीक है, हाँ सभी लोग बंद रखेंगे। प्रातःकालीन बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त गुरु सत्ता को नमन करते हुए आइए सीधे बैठेंगे बिल्कुल अपने स्थान पर, कमर सीधी, आंखें बंद, मन सहज। 3 बार लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जिन बहनों के माइक खुले हुए हैं कृपया करके बंद कर दीजिए। प्रातः स्मरणीय वंदनीय महाराज श्री और श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय मुख्य केंद्र प्रभारी साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी को भी हृदय से नमन वंदन। आदरणीय साध्वी देव अदिति दीदी को भी हृदय से नमन वंदन। हमारी बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभाशाली, हम सबको एक सूत्र में बांधकर चलने वाली आदरणीय राज्य प्रभारी श्री देवी दीदी जी को भी हम हृदय से नमन वंदन करते हैं। सभी राज्य कार्यकारिणी बहनें, सभी जिला प्रभारी, तहसील वार्डों से और हमारी जो भी सक्रिय कार्यकर्ता बहनें जुड़ी हुई हैं उनको भी मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ। इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी साधक भाई बहनों को भी मेरा ओम। आज का सत्र हमारी आदरणीय बहन राधा रानी जी लेने जा रही हैं, जो अलीगढ़ से बिलोंग करती हैं। आज आपको वो षटकर्म की क्रियाएं करके बताएंगी कि षटकर्म क्या है। देखिए, षटकर्म है जो हमारी शरीर की शुद्धि करते हैं, और मानव शरीर जब उसमें हम करते हैं तो पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कि वो हम कैसे करते हैं, जब हम कायाकल्प हमारे शरीर का हो जाता है तो हमारा शरीर पूरा रोग मुक्त हो जाता है। शरीर की जितनी भी गंदगी होती है वो ये षटकर्म की क्रियाएं करने से हमारी बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे पेट के रोग हैं, पित्त के रोग हैं, ये हमारे ठीक होते हैं। तो इन्हीं क्रियाओं को किस तरीके से हम करते हैं विस्तार से, इसके बारे में आज हमारी बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी हमारी बहन, बहुत ही पुरुषार्थी आज आदरणीय बहन राधा रानी जी कराने जा रही हैं। मैं मंच पर उनको आमंत्रित करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आए और आज के अपने सत्र को प्रारंभ करें। आदरणीय बहन राधा रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सदस्वी गुरु जी को, स्वामी जी रामदेव जी को मेरा चरण बंदन। साथ में ही
सभी को मेरा चरण बंदन और सभी को नमस्कार। राधे कृष्णा। चलिए तो आज का शुरू करते हैं। हम पहले सबसे करेंगे बटरफ्लाई। दीदी आज मैं योग नहीं कर रही हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, तो आज मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। राधा जी, मैं थोड़ा सा कीजिए, राधा ठीक है, जी, मैं थोड़ा कोई सा दिक्कत इनको नहीं है। संघ प्रसारण के बारे में आप बता ये जो देती हूँ। हमारे सटकर्म की क्रियाएं हैं, ये क्या जी है, ये बहुत जरूरी है, तो आप इनको जी दीदी, देखिए, करिए मत, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक आप ओम देखिए दीदी जी, विनीता और दीदी, मैं धीरे थोड़ा धीरे सा जो भी आप इन्हें कर बता सकते हैं देती वो हूँ। आप कर सकते हैं। हाँ, ओम दीदी, विनीता दीदी, मैं थोड़ा सा कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि अभी आप आज सटकर्म की क्रियाएं करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें संघ प्रसारण के आसन भी करने हैं पहले। तो हाँ, मैं कराएंगे। बोलती जाऊंगी, हमारी राधा रानी बहन बता देंगी कि संघ प्रसारण के कौन से आसन है, वो करके आपको दिखाएंगी। तो सब प्रथम आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संघ प्रसारण हमारा शुद्ध, जैसा अभी दीदी ने बताया कि हम शुद्धिकरण की क्रियाएं, जब दवाई हमारे शरीर में काम नहीं करती, रोग हमारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, हमारी आंतों में मल फंस जाता है, किसी भी चूरन चटनी लोग जितना बताते हैं वो हमें नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी आंतें कमजोर हो जाती हैं। तो 5 आसन हमारे संघ प्रसारण के हैं, जो इसमें बहुत सटकर्म की क्रियाओं में भी आते हैं। जल नीति सूत्र नीति तो आती ही है, लेकिन उससे पहले हमारा पेट साफ होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने योगासन करने के लिए तैयार हो जाए। इसमें 5 आसन है। सब प्रथम है ताड़ासन, जो कि हमारी बहन आपको कभी करके बताती जाएंगी, मैं उसके बारे में बता दे रही हूँ। जब हम पानी पीते हैं 2 गिलास, हम 8-10 गिलास तक पानी पीते हैं, ये उनके लिए है जिनका पेट साफ नहीं होता, जिनको बहुत अधिक कब्ज रहती है, और उनके लिए ये संघ प्रसारण के आसन है, क्योंकि उनका मल आंतों में ऐसे जम जाता है जैसे सीमेंट जम जाता है, वो छूटता नहीं है। तो हमें इसलिए आंतरिक शुद्धिकरण के लिए ये क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो काम हमारा दवाई से नहीं होता, वो इन क्रियाओं के माध्यम से होता है। इसीलिए आयुर्वेद में हम तो कहते हैं कि हम क्योर करते हैं बीमारियों को। तो पैरों के पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, जो आसन आपको इसीलिए रोज कराया जाता है। पूरे शरीर में रक्त संचार के लिए भी हम 2 गिलास पानी पिएंगे और फिर ताड़ासन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो उसके बाद इसके बाद आता है हमारा, जो थोड़ा-थोड़ा करके बता देते हैं। इसके बाद आएगा हमारा तिर्यक ताड़ासन। ये आसन केवल हमें अपने कमर तक ही करना है। हम जो नीचे तक झुक के करते हैं, संघ प्रसारण में इसका नहीं है, ये केवल कमर तक करना है, क्योंकि पानी पी के हम अपनी आंतों को ऐसे धोते हैं जैसे कपड़ों को टब में धोते हैं। इस तरीके से हमारी आंतों में वो पानी हिलता है, और जो मल हमारी आंतों में चिपका हुआ होता है, वो सारा दूर हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सांस को छोड़ते हुए अपने राइट साइड झुके, उसके बाद आए। इन क्रियाओं को 10-10, 20-20 बार हम करते हैं, तो हमारी जो पानी हमने पी रखा होता है, वो हमारी आंतों को धोने का काम करता है। तो 2 आसन, इसके 5 आसन है संघ प्रसारण के। सबसे पहले आपको ताड़ासन बताया, इसके बाद तिर्यक ताड़ासन बताया, तीसरा इसमें आता है हमारा कटी चक्रासन। आप लिख भी लेंगे जो ये जी, आसन बताए जा रहे हैं ना, ये 5 इसलिए आसन जो करने हैं, ये आप लिख भी मैं बहुत लीजिए, ये आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, लिखित पेपर में भी आ जी, सकता है, ठीक है। संघ प्रसारण के हमारे 5 आसन हैं, जो शरीर के शुद्धिकरण के लिए हमारा होता है। तो आप लिख लें बहुत आराम से, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। आता है तिर्यक, फिर आता है कटी चक्रासन भाग 1। हम अपने दोनों हाथों को सामने करते हैं और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। लेफ्ट हैंड सीधा होगा, राइट हैंड हमारा लेफ्ट कंधे पे होगा, और सांस को भरते हुए वापस आएंगे। इन क्रियाओं को हम 10-10, 20-20 बार करते हैं। हमारे पेट में हमने पानी पी रखा है, और जब तक इन क्रियाओं को हम करते हैं, इसका भाग 2 करिए भाई बहन। उसको फिर दूसरे भाग को हम अपने लपेट लेते हैं पूरा, लेफ्ट हैंड कमर में और राइट हैंड ऊपर, लपेट जैसा कह लेते हैं एक तरीके से, क्योंकि कमर तक ही ये सारे आसन है हमारे। हमने पानी पी रखा है, और जब तक इन आसनों को हम करते हैं, जब तक हमारा पेट बिल्कुल साफ नहीं हो जाता, हमें मोशन आना नहीं प्रारंभ होता। क्योंकि बहुत लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम होती है, उन्हें पेट की डकार आना, खट्टी डकार आना, एसिडिटी बनना, आज बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। हमने पहले 2 गिलास पानी पिया, इन आसनों को किया, फिर 2 गिलास पानी पिया, फिर इन आसनों को रिवीजन किया,
जब तक हम मोशन नहीं आने लगता तब तक हम लगातार 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं। और एक बात और इसमें, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो केवल गुनगुना पानी पिएंगे। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो नमक डाल के पानी नहीं पिएंगे। जिन्हें ब्लड प्रेशर नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, कफ वगैरह नहीं है, वो नमक और नींबू का पानी भी पी सकते हैं। कफ वाले खट्टा नहीं पिएंगे। आंवले का पानी भी हम इसमें पी सकते हैं। आंवला डाल के हम पानी बना लें, नमक और नींबू डाल के हम पानी को गुनगुना पानी करते हैं। बहुत तेज पानी गर्म नहीं करना, गुनगुना पानी करना है। तो आंवले का पानी, नमक नींबू का पानी, साधारण गुनगुना पानी। साधारण गुनगुना पानी वो पिएंगे जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, और जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो नींबू वाला पानी नहीं पिएंगे। हाँ बहन पूजा जी, हम आपको बता रहे हैं, आपको मालूम है ये 5वां नंबर है शंखासन, आपको पता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये अभी अभी 5वें नंबर पे आएगा। ये हम सीरियल वाइज आपको बता रहे हैं ना। 3 हमने आसन बता दिए आपको। सबसे पहला हो गया आपका ताड़ासन, हो गया तिर्यक ताड़ासन, हो गया कटी चक्रासन भाग 1 भाग 2 हो गया। चौथे नंबर पे आता है तिर्यक भुजंग आसन। पेट के बल लेट जाएंगे, अपने पैरों में 1 फुट का फासला करेंगे, दोनों हाथ हमारे बाजू के बराबर में रहेंगे, हथेलियां, और सांस को भरेंगे। इतनी जल्दबाजी नहीं करिए, ये आसन ऐसे जल्दी से नहीं करे जाते पूजा जी, क्योंकि हम पानी पिए हुए होते हैं और पानी हमारे पेट में बहुत ज्यादा होता है। तो इन आसनों को हम बहुत आराम से करते हैं। हमने लेट गए सीधे, और अपना पानी हम पिए हुए हैं, सांस भरते हुए ऊपर उठे, राइट हैंड को अपनी गर्दन करी और लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास किया। फिर हमने लेफ्ट साइड से अपने राइट पैर को देखेंगे और राइट से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखेंगे। इस आसन को भी हम 10 से 20 बार तक करेंगे। खड़े हो जाएंगे। फिर 5 आसनों को रिवीजन करते हैं 10 से 20 बार तक, हर बार पानी पी के, क्योंकि मैं भी योग ग्राम जा चुकी हूँ 2 बार, मेरा संघ प्रसारण वहीं पर हुआ, तो इसलिए इन आसनों का मुझे अच्छे से अनुभव है कि कैसे हमें करना है। इसके बाद आप करेंगे शंखासन। शंखासन होता है, हम उखड़ में बैठ जाते हैं, और उखड़ में बैठने के लिए राइट पैर का घुटना अपने लेफ्ट पैर के पंजे से मिलाने का प्रयास करते हैं, और लेफ्ट पैर के घुटने को राइट पैर के पंजे से मिलाएंगे। दृष्टि हमारी पीछे रहेगी। इसको कहेंगे संघ प्रसारण आसन या ऊर्ध्व आकर्षण आसन भी कहते हैं, और क्योंकि हमारा पेट से पूरा प्रभाव पड़ता है इस पे। तो इस तरीके से हम जब तक पानी पीते रहते हैं, फिर हमारा अगर मोशन आने वाली स्थिति होती है तो हम जाते हैं और दोबारा आके फिर इन आसनों को करते हैं, पानी पीते हैं, फिर इन आसनों को करते हैं, पानी पीते हैं। ये क्रिया हम जब तक करते हैं, जब तक जैसा पानी हम पी रहे हैं वैसा ही पानी हमारे मल द्वार से निकलने लगता है। तो ये हमारी आंतें ऐसे धुल जाती हैं जैसे हमने अपनी बाइक, अपनी कार को हम वॉश कराते हैं। क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण होना, हम ऊपर से तो साबुन से नहा के काम कर लेते हैं, लेकिन अंदर से अपनी आंतों को जब हम धो लेते हैं, हमारी आंतें, हमारा पेट अगर ठीक रहेगा तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती। सारी बीमारी का कारण हमारे पेट के गड़बड़ी है। मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई थी कि हम गुनगुना पानी पिए, पेट साफ रहना चाहिए। हमें अंदर से आंतरिक खुशी भी होती है। जब हम सुबह-सुबह मोशन करके बाथरूम से निकलते हैं ना, तो हमें एक अंदर से इतना हल्कापन, इतना अच्छा महसूस होता है। और आप जब नहीं जाते जिस दिन, उसको आपको कितना चिड़चिड़ापन लगता है। तो इस तरीके से ये हमारे संघ प्रसालन के षटकर्म की क्रियाएं, हठ योग की क्रियाएं हैं। आपका जो आज सब्जेक्ट है, शाम को दीदी इसके बारे में पढ़ाएंगी आपको पूरा, आप तब भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी 5 क्रियाएं आती हैं संघ प्रसालन की, जो हमें पेट शुद्धिकरण के लिए होती हैं। और डिटॉक्सन हमें करा लेना चाहिए हर साल में 1 बार। अगर आपके यहाँ कोई आयुर्वेद चिकित्सालय है, आप किसी के अच्छा अकेले नहीं करना इन क्रियाओं को, किसी के सानिध्य में करना। क्योंकि कई बार हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है या हमारे शरीर में कोई दूसरा रोग होता है, हमें पता नहीं चल पाता, तो इन क्रियाओं को करने से हमें कोई नुकसान भी हो सकता है। मेरे साथ अभी थे वहाँ पतंजलि में, तो वो इस तरह की क्रियाएं कर रहे थे, उन्हें चक्कर आके गिर गए थे। क्योंकि हमें अपनी बॉडी का पता नहीं चलता, तो हम किसी भी तरीके से किसी के सानिध्य में इन क्रियाओं को करेंगे। किसी अच्छे चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक हो या हमारे यहाँ कोई सेंटर हो, वहां जाके। वरना तो योग ग्राम में आप हर साल सब लोग 1 बार जाएं और शरीर का शुद्धिकरण कराएं। वहां से अच्छा वातावरण कहीं नहीं है। अगर दुनिया का स्वर्ग जो कश्मीर कहा जाता था, वो आज योग ग्राम है, आज के कलयुग के लिए। क्योंकि किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी हर किसी को है।
ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके शरीर में कहीं कोई ना हो। आप घर में पूछेंगे किसी से, सब बताएंगे। तो इससे अच्छा है, डॉक्टर के पास जाने से अच्छा हम योगग्राम जाएं साल में एक बार। अपने आहार का पूरा ज्ञान हो जाता है, अपने शरीर का पूरा ज्ञान हो जाता है, अपना शुद्धिकरण हो जाता है। लाइफ मेंबर बनिए, आपको हर साल बुलाया जाएगा। पैटर्नल मेंबर बनिए, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है। तो ये आज मैंने आपको संघ प्रसारण के 5 आसन बताए। मुझे बहन राधा जी दिखाई नहीं दे रही अपनी इस पे स्क्रीन पे कि कैसे ये आसन हुए। राधा रानी जी कहाँ चली गई? हाँ, मुझे दिखाई मैम नहीं एक दे रही। सेकेंड, जैसे आप आपने बताने ये लगे आसन तो गायब हो गई। मैम एक सेकेंड जी, मैम, जैसे आपने ये आसन बताए, ये सारे पेट की कोई बीमारी को दूर करने वाले आसन है ना? ये ये हमारे समस्त में शरीर का, विषमता इससे रहती बताया है। ना, हाँ, कायाकल्प हो जाएगा आपके जब पूरे करेंगे शरीर का क्रिया। ये शुद्धिकरण। ये सावधानियां बताइए। की। अच्छा, जी, जी। बता दें रंजना जी, बताइए। जी दीदी, कोई नहीं। जैसे आप अपनी बाइक को हर महीने सर्विस कराते हैं और बाइक बहुत स्मूथ चलती है, अच्छी चलती है। घर में हम हर साल दिवाली पे सफाई करते हैं, अपनी पुरानी चीजों को फेंक देते हैं। ये हमारा शरीर भी इसी तरीके से एक मंदिर है। तो इस संघ प्रसारण की क्रियाओं से हमारे पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। आपके चेहरे पे एक नई आभा आती है, आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है। जिन लोगों को कई बार मैंने, मेरी क्लास में भी ऐसे लोग थे, हमारी योग कक्षा में भी, जहाँ की मोशन की लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी और किसी को चलिए खाना उनको खाते ही बुला मोशन जाते लीजिए। हैं। है कहाँ राधा रानी? टाइम हो गया, 6:50 हो गए, जी है 5:50। ना। राधा जी वो जुड़िए। आपने संघ प्रसारण वाले आसन आपने बताए, मैंने आपको कटी चक्र तक तो मैंने आपको देखा था। हाँ अच्छा, ठीक है, इनको अब अपना माइक खोल लीजिए। स्क्रीन पे भी आइए। हाँ, स्क्रीन पे आ गई दीदी, आ गई, हाँ, आ गई। वो दूसरे मोबाइल से जुड़ रहे थे अपने। मुझे हाँ, आपकी शाम वीडियो को दिखाई आपको नहीं रानी दे जी, इसी आप विषय में अपना पूरा माइक म्यूट पढ़ाया कर लीजिए। जाएगा। जी, शाम को आपको बहुत इस दिक्कत विषय में होगा। पूरा पढ़ाया जाएगा, तो आपकी सब समझ जी, में आएगा, ठीक है ना? अभी तो आप थोड़ा सा जो आपको क्रियाएं जितना आप बता दिया है उसको सुनिए और उन क्रियाओं को भी देखिए, ठीक है? बस और वो मैंने बीच बीच में इसलिए बताती बताया। भी जाएंगी। वो जी, ये करा रही हो, क्रियाएं। बीच बीच में आपको बताती भी जाएंगी, ठीक है? जी, जी। हाँ, हाँ, राधा जी आप जी दीदी, जी कनेक्ट दीदी, करिए। हाँ, कनेक्ट हो गया, जी आपकी आवाज आ रही अपर्णा। है। आप हाँ, शुरू आप करिए। दीदी मैं दीदी आप अपर्णा के नाम से कनेक्ट करिए मुझे। हाँ, नहीं, ठीक है, हो हो गया, गया। आप दिख हो रहे हैं गया, हो अपर्णा गया। के हो नाम गया। से। हाँ, दिख रहे हैं आप। ठीक हाँ, ठीक 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 आपका माइक हो। आप अभी अभी अपने कटी चक्र आसन तक करके दिखाया था। आप चौथा भुजंग जी आसन, दीदी, त्रियक भुजंग आसन करिए। प्रिय चौथा जी त्रियक भुजंगासन। भुजंग जी आसन करके प्रिय दिखा दीजिए। भुजंगासन। जी जी हाँ, दीदी, जी दीदी मैंने करा था, बिल्कुल मैं दोबारा करूंगी। लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं है, दिखाई दे रहा था। ये एक क्रम अभी है। भी नहीं आ रहा हम आपको? ताड़ासन करेंगे, सांस को भरते हुए उठते हैं और राइट साइड दीदी की मैं जाएंगे और दीदी मैं डिस्टरबेंस हो बोल रहा है। रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए, दीदी मैं बोल रंजना जी बोलने दीजिए इनको, है। चलिए। उल्टा लेट जाएंगे, गहरी लंबी सांस को भरेंगे, पैरों में गैप करेंगे मैट के समांतर और गहरी लंबी सांस को भरेंगे और अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। तो एक ताड़ासन। फिर जाएंगे लेफ्ट हैंड पे, तो राइट हैंड की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ये क्रिया आप अंजू जी माइक बंद करिए जैसे अपना। अंजू जी माइक बंद करिए। किसी 10 से बहन का 20 अभी बार। एक मिनट राधा रानी जी। अभी देखिए वो करा रही है ना, आपकी समझ में आ रहा होगा। आपका माइक खुला हुआ है, सभी को डिस्टरबेंस भी हो रहा है। अभी जब तक ये सत्र चलेगा 7 बजे तक से पहले कोई भी अपना माइक नहीं खोलेगा। अपनी वीडियो खोल के रखिए और देखिए। चलिए, कराइए कराइए राधा रानी जी। जी जी दीदी, जी दीदी, इसी तरह ये आप हर रोज करें तो कमर दर्द में भी ये विशेष लाभकारी आसन है। दीदी ने संचालन के बारे में तो बताया, लेकिन ये कमर दर्द में भी विशेष लाभकारी आसन है। ठीक है, अभी ये हमारा हुआ। इसके बाद दीदी ने बताया 5वां आसन, वो हम चौथे पे ऐसे बैठ जाएंगे इस तरह से। आजकल हिंदी कोड तो है नहीं लोगों उद्राकर्षासन। में। उद्राकर्षासन जी है इसका नाम। जी, तो इस तरह हमें बैठना है। और अब हिंदी कोड तो है नहीं, लेकिन इस तरह आप पर डे बैठे
तो आपको कभी भी पेट से संबंधित दिक्कत जैसे मोशन क्लियर नहीं हो रहा, वो कभी भी नहीं होगा। सुबह पानी भी आप इसी आसन में बैठ के पिए और घूंट भर भर के पिए, और बाद में आप 8-10 राउंड लगा के हर रोज वॉशरूम जाएं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद फिर हमें 5वें आसन की तरफ आना है। राधा जी, घुटने को अपने पंजे से लगाइए, घुटने को पंजे के ऊपर रखिए। हाँ, ये ऐसे, ये अपना बैलेंस बना के रखें, कमर पे हाथ रख ले, और जिनको नहीं बैलेंस हो रहा वो हाथों को नीचे रखें जमीन पे। इनका बैलेंस है, आपका नहीं हो पा रहा तो आप जमीन पे हाथों को रख सकते हैं। कुछ इस तरह से ऐसे रख लीजिए। इसको शंखासन भी बोलते हैं, उद्राकर्षण या शंखासन। शंखासन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, ये हमारे हुए 5वां आसन। अब चल रही थी रवण नीति दीदी? शुरू कराइए अब आप। नहीं, पहले आप अपने पहले आसन प्राणायाम करा के फिर लास्ट में जलनीति सूचनीति कराना। अभी तो थोड़ा सा रोज वाला शुरू प्राणायाम करा कराइए। दीजिए। हाँ, रोज वाला जो कराते हैं ना, थोड़ा सा जॉगिंग का है, ये थोड़ा कराइए। ठीक है, उसके बाद में आप ठीक अपने है, इस पे आ जाइए, 15-20 मिनट आप करा दीजिए, उसके बाद ये जल नीति सूत्र नीति सब कराइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। है तो ना? मैं आज यहाँ अभी हम सब लोग सुबह उठ के बैठे हैं, तो मैं यहाँ शुरू करती हूँ। सबसे पहले ताड़ासन और वृक्षासन। मोस्टली मेरी मॉर्निंग तो 3 बजे ही हो जाती है, लेकिन कुछ साधक ऐसे भी होंगे जो कि आधा पौने घंटे पहले ही जगे होंगे। चलिए, तो सूर्य नमस्कार से आज का शुरू करेंगे। और अभी यहाँ मैं तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। गहरी लंबी सांस को भरेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। हाथ दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा सही? हाँ, अब भी ठीक आएगा। हाँ, ठीक है। रुके रहेंगे, सांस को रोक के रखेंगे। सांस को छोड़ेंगे, पार्श्वभाव से अपने हाथों को लाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा कैमरा और सही कर लीजिए, वो आपके पैर नहीं दिखाई दे रहे नीचे से, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आप सही करेंगे तो आ जाएंगे पैर। अभी आना चाहिए। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। करेंगे वृक्षासन। दूसरे पैर से करेंगे। देखिए, यहां मैं बताना चाहूंगी, अगर जो भी पीरियड से हो रहा हो, जो भी लेडीज पीरियड से हो रही हो, वो ये ताड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार ना करें, क्योंकि उनके लिए नुकसानदायक है। सभी नॉर्मल करें और पूरे अपनी जंघा मूल बिल्कुल तरीके से लगाएं और अपने हाथों को कुछ इस तरह से बनाएं। शुरू में अपना बैलेंस ना बने तो अब जैसे हम बैलेंस को ऊपर इस तरह बनाते हैं, तो हम इस तरह खींच के रख सकते हैं। इससे बहुत अच्छा बैलेंस बनता है। कभी हम गिरे तो नहीं गिरेंगे। बाद में जब हमारा बैलेंस बन जाए तो उसे नमस्ते मुद्रा में हम रख सकते हैं। पेट को ऊपर खींच के रखेंगे, मूल बंद लगा के रखेंगे। पांचों भागों से हाथों को अपना लाएंगे
और नीचे करते हैं सूर्य नमस्कार शुरू। प्रणाम आसन, गहरी लंबी सांस को भरेंगे, करेंगे ऊर्ध्वाधर आसन। जितना आप पर झुका जाए, सर्वाइकल वाले बिल्कुल भी ना जाए पीछे, सिर्फ कुछ इस तरह से ही करें, इस बात का ध्यान रखें। पेट में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो लोग भी ना जाएं, पीरियड वाली बिल्कुल भी ना जाएं। पीरियड वाले लोग मतलब लेडीज करें ही ना, लड़कियां करें ही ना सूर्य नमस्कार, ठीक है। मैं सभी बात आपको इसीलिए बता रही हूँ। और जितना वो आप पे सूक्ष्म झुका जाए व्यायाम करते उतना रहेंगे, आप, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम बैठ के हाथ पैरों के हैं। जी 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 बिल्कुल, उनके लिए दीदी ने बिल्कुल सही कह रही है दीदी, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम है, बटरफ्लाई वगैरह ये सब कर सकते हैं। पादहस्तासन, वामन संचालनासन, पर्वतासन। एक बात और नोट कर लीजिए, सूर्य नमस्कार में 7 आसन हैं और 5 आसन है। क्रियाएं। इसमें हम एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं, तो आसन तो 7 हैं इसमें, लेकिन क्रियाएं 12 हैं, 5 क्रियाएं रिपीट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन। इसमें ये ध्यान बस रखना है आपको, जो पैर ले जाते हैं वही वापस आएगा और पीछे वाला पैर पूरा तनाव और खिंचाव में रहेगा। दोनों पैर वापस, फिर हम आगे पादहस्तासन में, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम आसन, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना आराम से? चलिए तो दोबारा करते हैं। नमस्ते, 1 2 कराइए, आप अच्छे से करा रही है, धीरे धीरे बताते हुए करा रही हैं, कराइए आप। 3 4, दृष्टि सामने की तरफ रखेंगे। 5, दोनों पैर जमीन पर, कोशिश हम करेंगे कि हमारे पंजे भी लगे, पूरे पंजे यानी एड़ी, वो मोस्टली उंगलियां नहीं, एड़ियां भी पूरी हमें जमीन से टच रखनी है और अपनी नाभि को देखना है। और अगर इससे ज्यादा हो सके तो हम अपने सर को नीचे टच कर सकते हैं फ्लोर से। उसके बाद घुटने, पंजे लेटा देंगे, चेस्ट और चिन। 6, 7वां, 8, 9, 10, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगी क्योंकि वो ये मेरे कान से निकल रहा है। 8 9 10 11 मीनू चंदा जी, आप अपना वीडियो ये खोल लीजिए और ये बंद करिए, आप अपना माइक बंद करिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक मैं आपको दोनों तरफ से करके बता रही हूं जिससे कि आप आराम से समझ सको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 वो क्या कह रही 3 4 5 6 7 8 देखिए, सूर्य नमस्कार सर्वांगीण विकास के लिए है। किसी के पास टाइम नहीं है, अभी मात्र 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट में ये सूर्य नमस्कार जो लगातार इनके साथ कर रहे होंगे तो अपनी बॉडी में पूरा इफेक्ट देखेंगे। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नमस्ते। ये मैंने कुछ यहाँ सूर्य नमस्कार आप लोगों को करके बताया और हम किसी दिन बहुत जल्दी में है, योगा तो करना ही करना है क्योंकि योगा के बिना कुछ नहीं होना। तो सुबह जब मैं कभी जल्दी में होती हूँ तो सुबह प्राणायाम और ताड़ासन, वृक्षासन और 11 सूर्य नमस्कार अवश्य ही करती हूँ क्योंकि जो आपके सामने दिख रहा है वो 8 और 10 साल की यहाँ पूरी कड़ी मेहनत, सुबह 3 बजे उठना, कभी 90 किलो की हुआ करती थी, आज ईश्वर की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से मैं आज 62 किलो की हूँ। तो ये सब योग प्राणायाम से ही, ध्यान से ही हुआ है। तो अभी जो मैंने यहाँ सूर्य नमस्कार किया, सूर्य नमस्कार करने से
बैक बेंडिंग इतनी अच्छी खुल जाती है कि खड़े से चक्रासन एकदम पॉसिबल होता है, जो कि मैं आपको लगा के बता रही हूँ। आप लोग ऐसे मत लगाना, धीरे धीरे लगाना। अभी जो मैंने बैक बेंडिंग की वो इतनी अच्छी होती है इस सूर्य नमस्कार से, क्योंकि जब टाइम जितना मिले 11, 21 जो भी आपको मिले वो सूर्य नमस्कार तो करने ही हैं। पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाना है तो सूर्य नमस्कार करना ही करना है, ठीक है। तो गहरी लंबी सांस भर के हम लोग पीछे की तरफ देखिए। अभी आप सिर्फ देखना, करने का अभ्यास वही करें जिसकी कमर बहुत अच्छी खुल चुकी है। तो मैं यहाँ आपको करके बता रही हूँ। कुछ इस तरह से पहले आ जाना जो कर सकते हो, और वापस मैं तो एक बार में कर दूंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ। और जो अच्छे से कर सकते हैं वो एक बार में भी कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो बार बार ऊपर नीचे यानी ऊर्ध्वाधर और पादहस्त। इससे दो फायदे हैं ऊर्ध्वाधर और पादहस्त से, यानी आप इस तरह से करेंगे तो पेट तो कम होगा ही होगा और हमारी कमर भी लचीली बनेगी, ठीक है। गहरी लंबी सांस को भरते हुए जाना है, ध्यान रखना है पीछे जाना है। हाथ जब रुक जाएंगे जब आप सांस आराम से ले सकती हैं। यहाँ हमें पूरा ध्यान देना है, मूल बंद टाइट रखना है, बहुत आराम से होगा। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से और वापस खड़े हो जाना है। तो ये तो सूर्य नमस्कार के लाभ मैंने आपको बताया कि कितने हैं, अनेकों लाभ हैं। इसके बारे में हम जितनी भी बात करेंगे उतनी ही कम है। चलिए करते हैं बटरफ्लाई। मेरी आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। ठीक दीदी। ये कराइए, थोड़े से प्राणायाम भी करा दीजिएगा। जी दीदी बिल्कुल, अभी कराती हूँ। हाँ नहीं कराइए आप अपने हिसाब से, लेकिन उसमें प्राणायामों को भी शामिल कर लीजिएगा। जी दीदी, जी दीदी। क्योंकि आपका सत्र है, आप कराइए किस हिसाब से करा रहे, ठीक है। बटरफ्लाई करते समय ध्यान रखें, अगर हमारा पैर मैट से आगे तो वापस हम पीछे कर लेंगे। पूरा हमारे पैरों की गति एकदम चुपकी होनी चाहिए और रीढ़ एकदम सीधी, मूल बन टाइट। फिर देखिए आप बटरफ्लाई के कितने ही लाभ हैं, अनेकों लाभ हैं इसके, अनेकों, ठीक है। मैंने यहाँ बटरफ्लाई की, अब मैं करती हूँ भद्रकोणासन। भद्रकोणासन किस लिए होता है? देखिए इसमें भी आप ध्यान रखें, जिसकी कमर में दर्द है वो बिल्कुल भी ना झुके, कदापि भी ना झुके। हमने इस भद्रकोणासन के लिए सेम बटरफ्लाई का वही आकर्षण अपना लिया है, और हम धीरे धीरे गहरी लंबी सांस को भरते हुए वापस नीचे जाएंगे और कोशिश करेंगे अपने फोरहेड को टच करने की। क्लोज। एक आदमी जो है जब हमारा फोरहेड टच हो जाएगा, गीता जी माइक बंद करिए। फिर हम अपने हाथों को कुछ इस तरह से जोड़ लेंगे पीछे। गीता जी अपना माइक बंद करिए, आपका खुला हुआ है, डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी करती हूँ भैया, पता नहीं हाँ सब तो पॉइंट से कहीं चला नहीं गया। नहीं करिए पहले, आप माइक खोला क्यों आपने ना, पता है आपको कि शिविर जब चलता है तो माइक बंद रखना चाहिए, रोज आपसे कहा जाता है। हाँ बंद करिए, पूरा शोर आता है ना। ये जो है हमारे हाथ, इनको हम लॉक कर देंगे पीछे, ये, और हाथों को कुछ इस तरह से खोलेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए
गहरी लंबी सांस को भरते हुए वापस। भद्रकोण आसन के लाभ बताऊं तो आप सभी लोग करना इसे पसंद करेंगे। जो आज लड़कियां और लेडीज समय से पहले पीरियड से जो बंद हो रही हैं, वो आप निरंतर करें, कभी भी बंद नहीं होंगे। और जेंट्सों के लिए भी ये धातु रोग के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इसे हर रोज जेंट्स हो, लेडीज हो, लड़की हो या लड़के, सभी को करने हैं। तो अभी हमने क्या की, ये क्रिया भद्रकोण आसन हमने किया और हम दोनों पैरों को कुछ इस तरह से खोल लेंगे। तो यहां मैं आपको बताने जा रही हूँ भूमि नमन। भूमि नमन आसन क्यों करते हैं, इसके लाभ अगर आप सुनेंगे तो हर रोज भूमि नमन आसन आप करेंगे। देखिए, कभी भी हम कहीं गए हैं, कोई मंदिर, तीर्थ स्थान या कहीं भी, या हमने सुबह पानी पी लिया और हमें वॉशरूम जाना है, बहुत जल्दी जल्दी जो टॉयलेट आती है, फ्री हो लिए हम वॉशरूम वगैरह से, लेकिन हम कहीं गए और हमें टॉयलेट आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारी ये नसें ब्लॉक हो चुकी होती है। इसलिए अगर हम पर डे भूमि नमन आसन करें तो हमें ये दिक्कत आगे चल के भी नहीं आएगी। जो मैं आज आपको दिख रही हूं, अगर मेरा पुराना आप फोटो देखें तो आप कहेंगे यही है, मानेंगी नहीं आप। जो 90 किलो की लेडीज खुद से नहीं उठ सकती थी, हर वक्त अपने हस्बैंड का सहारा लेती थी कि प्लीज जरा मुझे उठा दीजिए, प्लीज मुझे ये दे दीजिए, आज वो आप सभी के बीच में एक सिर्फ योग की दुनिया में आके चमकता सितारा बना और सब आपके सामने आए, सिर्फ इसीलिए कि आप करिए और इसका लाभ देखिए। ठीक है, तो भूमि नमन आसन मोस्टली इस तरह से नहीं हो सकता बहुत लोगों पे, तो नहीं होता, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को कुछ इस तरह से ले लेना है और बार बार नीचे झुकने की कोशिश करनी। और जब हमारे हाथ टिक जाए जिस दिन, उसी दिन हम इनको हाथों को कुछ इस तरह से आगे आगे बढ़ाते जाएं। और जिस दिन हम आगे बढ़ाएंगे उसी दिन अपने कुछ इस तरह से, और उसके बाद तो ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम पूरे पैरों को खोलते हुए आगे भुजंगासन में, फिर हम पैरों को खोलते हुए पीछे वापस भूमि नमन में। देखिए, इस आसन से पेल्विक फ्लोर की सारी मसल्स खुलती हैं, जो मैंने आपको बताया था हमारा अपान प्राण विसर्जन का काम करता है। इसीलिए ये संघ प्रसारण की तरह इससे भी हमारा, अगर इन आसनों को करते रहते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल साफ रहता है। मल त्याग की क्रिया बहुत आसानी से होती है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर की किसी भी आसन से नहीं खुलते। केवल भूमि नमन आसन करना, भद्रकोण आसन करना, तितली आसन करना, इसलिए गर्भावस्था में केवल उसी पोजीशन में बैठने के लिए कहा जाता था, आपका गर्भ बिना ऑपरेशन के हो सके, हमारा सीजन ना करे, हमारा जो है सीजन ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, इसीलिए आपको कहा जाता है। तो ये आसन ऐसे आसन है जो पेल्विक फ्लोर को खोलते हैं, इन मसल्स को खोलते हैं, और ये बहुत ही लाभदायक आसन है। लेकिन अपनी सावधानी से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। इसमें सबसे ज्यादा नसें खींचने का डर होता है और आदमी 5-5, 4-4 महीने तक चल नहीं पाता, क्योंकि ये नसें इतनी एकदम झटके से खिंच जाती हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। जब हम धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएंगे, फिर हम यहीं से अपनी साइड को भी खोलेंगे और करेंगे राज कपोत आसन। तो वो किस तरह से करना है, कुछ इस तरह से लेंगे और यहीं से हम इसमें आ जाएंगे। जब हम इसमें आ गए तो हमने एक पैर को यहां से बंद कर दिया, ये कुछ इस तरह से। सब दिख रहा है ना आप लोगों को?
जब हमने दिखाई दे रहा है, आप दूसरा कराइए, दिखाई दे रहा है, दीदी कराइए। बता देंगी, दीदी बैठी हुई है, कहीं आवाज नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम होगी दीदी अपने आप बता देंगे, आप करते रहिए। आप कराते रहिए ना, बीच में फिर बोलते हो तो डिस्टरबेंस होता है, कराते जाइए आप। तो जहाँ नहीं हमने जो आएगा मैं भी बताऊंगी राधा जी आपको, मैं इसीलिए बैठी हूँ यहाँ मैंने पे। सीधा पैर यहाँ मोड़ा है और उल्टा पैर यहाँ खोल के रखा है। तो मैं भूमि नमन से राज कपोत आसन में आपके सामने आ रही हूँ, क्योंकि हर आसन में जो आगे वाले करते हैं उसे हमें पीछे भी करना चाहिए। तो राज कपोत आसन भी आपको धैर्य के संग, जब भूमि नमन हो जाए, साइड स्ट्रेचिंग हो जाए जो मैंने आपके सामने की है, और उसी में गहरी लंबी सांस को छोड़ते हुए नीचे है, और यहां से अपनी चिन को लगा देंगे नीचे, फिर हम ऊपर उठ के आएंगे, ऊपर उठ के आएंगे, और हम पीछे वाले पैर आराम से यानी देख रहे हैं, तो हमारा सही चल रहा है। अब हम यहीं से इस वाले पैर को कुछ इस तरह से मोड़ेंगे और ये अंगूठा पकड़ लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। ये हुआ हमारा राज कपोत आसन। फिर हम आ जाएंगे सीधे, और जो हमने अभी पैरों को अपना खोला था, कहीं भी कोई खिंचाव तनाव महसूस हो रहा हो तो आराम से उसे पैरों को रिलैक्स कर लेंगे और पुनः बैठ जाएंगे। सब कुछ संभव है, योग और दिनचर्या और खान पीन को हम सही लाएं तो। 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में मात्र एक रोटी का मैं सेवन करती हूँ, सिर्फ अपने शरीर को घटाने के लिए। सुबह हर रोज 3 बजे जगना, 1.25 लीटर पानी पीना और अपनी दिनचर्या को शुरू कर देना। मैं आप सभी के बीच में यहाँ आई हूँ इस समय, मैं आधे घंटे की वॉक, दौड़ और आपके पास बैठ के मैं योगाभ्यास कर रही हूँ और करा रही हूँ। तो इस तरह से जब हम अपना दिनचर्या बदलेंगे तो नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। और योग ऐसी चीज है कि सब कुछ योग से हो सकता है, अपने शरीर में परिवर्तन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ प्राणायाम शुरू करा दूं दीदी, या थोड़े से कठिन अभ्यास और इनको बता दूं? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? प्राणायाम करा दीजिए, आप जो बताना चाह रहे हैं बता दीजिए। कठिन आसन थोड़े से और बता दूं? प्राणायाम करा दीजिए, फिर समय अगर मिलेगा उसके बाद करा दीजिएगा फिर, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर टाइम भी हो जाएगा फिर। हाँ, टाइम बचेगा तो आप कराइएगा जरूर। आप बहुत जी जी आप तो बहुत अच्छे कठिन कठिन आसन करते हो, मुझे मालूम है। चलिए जी कराइए। दीदी, जी दीदी, हाँ जी, कराइए। ठीक है। तो मैं यहाँ प्राणायाम शुरू करा रही हूँ। करेंगे सबसे पहले सहज प्राणायाम। तो गहरी लंबी सांस को आपको जितना आगे तक, यानी 1 मिनट ये मुझे करनी है क्रिया, और 1 मिनट में मैं कोशिश करिए आप आधी मिनट को सांस में लें और आधी मिनट में सांस को छोड़ें। ठीक है, नाभि को आप पूरा ढीला कर लेंगी, नाभि के ऊपर कोई वजन ना हो, सीधे बैठ जाए, रीढ़ एकदम सीधी। तो गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अगर आप पे 1 मिनट में आधा आधा ना हो कोई दिक्कत नहीं, धैर्य के संग करें। और जिसका बीपी हाई है, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, जिसका बीपी हाई है 2 से 2.5 सेकंड में भरेंगे, 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे। छोड़े, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, आप इस बात का ध्यान रखें। लें वो है वो फुल लंबी सांस लें और सादगी से छोड़ें, और जो नॉर्मल है वो तो लेंगी, लंबी छोड़ेंगे, और बीपी लो वाले भी लंबी।
मैम वीडियो पॉज हो गया है। मैम वीडियो नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, तो थोड़ा वेट कर लो, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा ना, थोड़ा सा 1 मिनट का वेट तो करिए। मैम जो जब तक कराने मैं एक वाले होते चीज हैं उनको पूछ चिंता ज्यादा होती है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। मैम जब तक मैं एक चीज पूछ लूं आपसे। हाँ, क्या पूछेंगी? मैम मैं शायद मेरी किसी गलती की वजह से इन अभ्यासों में मेरी पसली जो है लेफ्ट हैंड साइड की, वो थोड़ी दर्द हो रही है 2-3 दिनों से। मैं मुझे अब क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? नहीं नहीं, आपने क्या कोई आसन गलत किया? मैम जोर से ज्यादा लिया? गलत नहीं किया होगा शायद, करते समय ज्यादा प्रेशर लग गया होगा उस पे। हाँ, हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, इसलिए कहते हैं ना धीरे धीरे करिए। जी प्राणायाम भी हम लोग बताते हैं कि आप ऐसे करिए, आसन भी बताते हैं, लेकिन कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए, है जी ना। अभी जी जो करते हैं उनकी तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है ना, तो उनका तो आगे पीछे किसी भी तरीके से हो जाएगा, लेकिन आप अपने, आप ही क्या सभी के लिए है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए कोई भी चीज, है ना। 10-10 बार 20-20 बार बताते हैं, इतनी बार करिए, लेकिन आप पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा करिए, तो जो आपकी पसलियों में खिंचाव आ गया है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है तो ना। जी तो हाँ, तब तक मैं और सारे किसी किसी आसन को करती होता हूँ। भी है, ऐसा होता है ना, किसी किसी को होता भी है। अच्छा जैसे किसी को जब हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो किसी किसी के पेट में दर्द हो जाता है। दर्द होता क्या, ये बाई तरफ ज्यादा होता है, जिधर हमारी पैनक्रियाज होती है। तो वो अच्छा भी, हाँ, वो भी ये ना सोचे कि हमारे पेट में क्यों दर्द हो गया, इससे तो हम नहीं करते तो ही अच्छा था। लेकिन करिए, किसी किसी को होता है, ये नहीं कि हर किसी को पेट में दर्द हो जाता है। तो खिंचाव आ गया होगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, पसली पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा होगा। ठीक है, तो तब घबराइए तक मत। मैं सारे आसन करती रहूं या जो पेट के बल वाले हैं वो अभी ना करूं जब तक दर्द ना ठहरे? आप देखिए, आप जब पेट के बल लेट के करते हैं, आपके कहाँ तक दुख रहा है? जी जहां तक आपके दर्द नहीं हो रहा है वहां तक आप उठिए और करिए, जहां दर्द हो रहा है वहां पर मत करिए। जी ठीक ठीक है, है। धन्यवाद। ओ, उनका लगता है नेट चला गया या तो। ठीक है, हाँ, हाँ तो गई अर्चना। तो हाँ हाँ, थोड़ा ठीक है, नेटवर्क हाँ इशू ठीक हो है। गया। हाँ, कोई चलिए, बात नहीं, लग रहा था ऐसे ही, हाँ अभी कोई हम बात नहीं। करते हैं कपाल भाती। तो कपाल भाती कैसे करना है आपको, और किसको करना है किसको नहीं। पीरियड जिसको हो वो बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। पेट के संबंधित कोई गांठ है वो ज्यादा करें, उसकी गांठ खुद ही गल जाएगी। और इसे बीपी हाई वाले देखिए कैसे करें, आप समझ लीजिए पहले। और मूल मन लगा रहेगा जितनी देर हम कपालभाति करेंगे। बीपी हाई वाले, और जिसका बीपी लो है और सही है वो अपने मजे में करें। बेटा एक हैंकी दे देना। और एक ही सांस में कोशिश करें कि 5 मिनट तक कंटिन्यू करनी है। सांस लेनी नहीं है अंदर, इसमें सिर्फ छोड़नी ही छोड़नी है। और कंटिन्यूटी 5 मिनट तक पूरा एक बार में करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू कर दीजिए। इसी तरह से हमें कंटिन्यूटी करनी है 5 मिनट तक। समय का प्रभाव है, आप सभी को मैं बताती जा रही हूँ। उस तरह से पर डे आप रोज करें, हर रोज करें। ठीक है, अभी हमने यहाँ कपालभाति की, अब हमें करना है बाही प्रणाम। तो बाही प्रणाम त्रिबंध के संग करना है।
ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? आ रही है, जब नहीं आएगी तो मैं आपको खुद बताऊंगी, ठीक है? आप ठीक। कराइए। तो त्रिबंध हमें लगाना है, मूल बंध जो कि लैट्रिन की जगह को संकोचित करना है, उद्यान बंध नाभि को रीढ़ मूल से टच करना है, और जालिंदर बंध यानी अपने कंठों को टच करना है। ठीक है, गहरी लंबी सांस को भरेंगे और पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे, और ये क्रिया हमें 3 बार करनी है। तो अभी मैं यहाँ आपको 3 बार छोटे छोटे रूप में करके बता रही हूँ। आप घड़ी को अपने सामने रख लें, कोशिश करें। आज हम 10 सेकंड तक रुके हैं, कल 12 सेकंड का अभ्यास करेंगे, 15 का करेंगे, 20 का करेंगे, और मेरा 45 सेकंड का अभ्यास है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बोलने में भी हमें जान लगती है, और जब हम इक्वल स्थिति में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रुकने का अभ्यास बन जाता है। तो अभी मैं दोबारा आपके सामने कर रही हूँ, 3 बार इसे कंटिन्यू करना है। ये हमारा हुआ वाही प्रणाम त्रिबंध के साथ। अब हम क्या करने वाले हैं, अग्निसार। अग्निसार में हम मूल बंध का ध्यान रखेंगे। मूल बंध तो लगाना ही लगाना है, लेकिन जिसे थायराइड है वो अग्निसार कुछ इस तरह से करेगा, और जो नॉर्मल है वो सीधे करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना है, गहरी लंबी सांस को भरना है, छोड़ना है, सिर्फ अपने पेट को चलाना है, मूल बंध लगा के रखना है। वापस पुनः 3 बार इसे भी करना है। गहरी लंबी सांस को भरेंगे और मुंह से कुछ इस तरह से छोड़ देंगे तो तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। पुनः एक बार और। ठीक है, इसके बाद नौली क्रिया आती है। तो नौली क्रिया अब मैं ओपन करके तो नहीं अभी यहाँ कर सकती, लेकिन नौली क्रिया भी से अगर मैं आपको करके ऐसे बताऊं तो आपको समझ में आए या ना आए, एक बार मैं बता जरूर दूं आपको, क्योंकि नौली क्रिया भी मैंने अभी अभी सीखी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उठना होगा और कुछ इस तरह से बना लेंगे अपने शरीर को, क्योंकि पैंट जो हमारी है वो नाभि से पूरी नीचे हो जाएगी और हमारा पेट खुल जाएगा। उसके लिए गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरी
बहुत सुंदर दिख रहा है आपका पूरा पेट घूमता हुआ। बहुत सुंदर करी। तो दीदी ये सब आपके आशीर्वाद से कर पा रही हूँ आपका मैं। पुरुषार्थ है, आपकी मेहनत है, बहुत अच्छा किया। तो अभी हमने यहाँ की नौली क्रिया, और जब नौली क्रिया मुझे नहीं आती थी दीदी तो बड़ा ही मुझे था कि मैं सीखूं से। नहीं, अच्छा है, सीखना चाहिए, बिल्कुल। जी दीदी। तो अब मैंने यहाँ नौली क्रिया की, अब बात आती है उज्जाई की, क्योंकि भाई थायराइड है। देखिए हमने जो कपालभाति की उससे हमारा वजन बहुत जल्दी घटता है, लेकिन उसे एक रिदम में करना होगा। किसी रोग में तो आपको आधे आधे घंटे करो, लेकिन मोटापे के लिए भी आधा आधा घंटे करो, वो भी छट जाएगा। यहाँ अभी मैं आपको एक फोटो, जरा सर मेरा ये मोबाइल दीजिए, मैं अभी आपको फोटो दिखाऊं सभी को, और आप विश्वास नहीं करेंगी। तो आप अगर उसमें देखेंगी कि रियली क्या थी ये और क्या हो गई इस योग से। मैंने सुबह सही 4 बजे में प्राणायाम शुरू कर देती थी, और आधे घंटे कंटिन्यू मैं आधे घंटे कपालभाति, यानी मेरा 1.25 से 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम के लिए मुझे वक्त चाहिए था उस समय। देखिए आप सभी लोग देखें कि योग से पहले मेरा क्या बुरा हाल था। सभी को दिख रहा है? हाँ, दिख गया, दिख गया। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी थी। खाते पीते घर के लग रहे हो। जी। बात तो श्रद्धेय स्वामी जी प्रतिदिन कहते हैं कि पेट अगर कम करना है तो बस। कंटिन्यूस आपको कपालभाति करना होगा, क्योंकि उष्णता पैदा होती है, कैलोरी बर्न होती है हमारी, सबसे ज्यादा कैलोरी ये भी बर्न होती है इसके लिए। तो श्रद्धेय स्वामी जी इसीलिए इसे प्राणायाम की श्रेणी में लाते हैं। वैसे ये हमारी षटकर्म की क्रिया है कपालभाति, जो हमारे उसमें बताई गई है, हठ योग में बताई गई है, तो वो षटकर्म की क्रिया बताई गई है। लेकिन इस में प्राणायाम में स्वामी जी ने इसने शामिल किया कि 99% रोग कम करती है और पेट का फैट सबसे ज्यादा कम होता है। अब लेकिन क्या करना, रिदम में करना, जैसा कि बताया ना कि लगातार रिदम में। ऐसा नहीं आपने आप कर लिया कराते फिर जाओ, 7 दिन आप बैठ करते गए। जाओ राधिका, है ना, राधा रानी जी, आप करते जाओ। और इसमें अरे जी चेहरे पे आपका आपके समय कम रीना रह जी गया, बता ग्लो रही हैं, आप आएगा, आपको करते क्रियाएं जाओ। ज्यादा, संत प्रभु क्रियाएं चेहरे ज्यादा पे आपके दिखानी है। इतना ग्लो आएगा कि आप 25 में भी 15 की दिखोगी। ठीक है? तो एज जब हमारी कम होने लगती है और हम सामने अच्छे लगने लगते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम अच्छे लगें। तो इसीलिए ये योग प्राणायाम जरूरी है। क्योंकि मेरी बेटी की बेटी भी 17 साल की है, तो मेरे चेहरे से अनुभव नहीं होता, क्योंकि योग प्राणायाम मेरी खान पान बन गया है। अगर मैंने योगा प्राणायाम ध्यान नहीं किया तो यानी मैंने कुछ नहीं किया, और उस दिन मैं अपने को सजा देती हूँ कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि योग से ही मेरी जीवन है। ठीक है? अभी हमें क्या करना है, उज्जाई। तो उज्जाई को हम करने के लिए अपने कंठ से अपनी सांस को खींचेंगे। पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर आप करना, करके दिखाती हूँ, फिर मैं बताऊंगी भी और कराऊंगी भी। समय को देखते हुए राधा रानी जी। जी बिल्कुल। अब इसमें आपको हमने क्या क्योंकि किया, कंठ की क्रिया भी करके दिखानी है। थायराइड वाले को ये जरूरी है उज्जाई करना। तो मैंने सांस को गले से भरा, सांस पूरी अंदर भर ली, और जब मैंने अपने कंठ को लगाया, पूरी को ढका, फिर मैंने अपने उद्यान बंद को खोल दिया। लेकिन जिस समय उद्यान बंद खोला उस समय मूल बंद पूरा लगा के रखा, सांस को रोक के रखी, और जितनी देर सांस रुकती है आपसे उतनी देर रोकेंगी, फिर सीधी नोस्ट्रल को बंद करके उल्टी से ढकेल देंगे। उसके बाद हमको अपना कंठ रब कर लेना, और जो लार बनी है उसके अंदर ले लेंगे। ठीक है?
तो अभी मैं यहाँ आपके सामने जल नीति और रबड़ नीति करने जा रही हूँ। गर्म पानी अर्षदा, गर्म पानी एक बोतल। दीदी पहले शांति पाठ करा दूं, फिर जल नीति रबड़ नीति नहीं करूं नहीं, क्या? शांति पाठ तो बाद में होगा जब समाप्त होता है, ठीक है ना, अभी नहीं। अभी थोड़ा सा जो आप ये करा रहे हो आप ना, नहीं कर तो पाती इसके हैं बारे दीदी, ये में भी ये गारंटी सब बता दीजिए कि क्या नाम है, अभी जो आपका ये लोटा है, इसको भी हमको जो है गर्म पानी में खौला लेना है। जो रबड़ जो नीति जिससे आप करेंगे, तो जी जी उसमें जी जो है वो भी दीदी, हमें खौला लेनी है ना, जिससे कोई रिएक्शन नहीं हो। तो ये जी सारी दीदी, सावधानियां भी रखनी चाहिए, जी दीदी, जी दीदी, ठीक है ना, ये सब। ठीक दीदी। और ये पिघलेगा नहीं, तो गर्म पानी में हम लोग खौलाते हैं जब जल नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं। सूत्र नीति जी की जी, जगह अब आजकल ये है कि नहीं कर पाते, तो उसकी जगह ये रबड़ नीति आ गई एक है ना। तो ये हम करते हैं। ये कितने इंच की हमें लेनी चाहिए, सब मिल जाती है डॉक्टर मेडिकल स्टोर पे, ये हमें, ठीक है ना। पर ये सावधानियां होती हैं जो हम ये करते हैं क्रिया। जी दीदी, जी दीदी। तो यहाँ दीदी ने ये सब कुछ बताया है, मैंने यहाँ पहले ही ये सब क्लीन करके रखा है यहाँ पे। तो ये हमें प्लास्टिक का ही बर्तन लेना है। हाँ, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्लास्टिक का ही बर्तन लेना है, कोई स्टील या किसी भी और अन्य प्रकार की नहीं। ये अपने पतंजलि में मिलते हैं, मेरा भी ये वहीं से आया हुआ है, हरिद्वार से ही। और ये रबड़ भी मेरी वहीं से आई हुई है, और ये मेरी जबी की रखी है, और मैं करती हूँ इसे हर 15-20 दिन में, और बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ। और जिस समय करती हूँ उस समय मैं पहले ही इसे साफ करके ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ ये तो मेरा अभी जल नीति रबड़ नीति, इसमें मैंने ये गाय का घी लिया हुआ है, और ये मैं आपके सामने यहाँ करती हूँ। इसको जो रबड़ नीति, इसको कैथेटर कहते हैं। ये मिल जाएगा आपको मेडिकल स्टोर से। अभी मैं अपनी थोड़ी आंखों के बारे में आप सभी को बता दूं। सुबह जब हम उठते हैं तो आंखों में बासी लार जरूर लगानी चाहिए, आंखों की रोशनी तेज करने के लिए। और बर्तन में पानी आप ताजी ले लें, और मुंह को पानी पी के फुला लें, ठीक है। बेटा एक गिलास पानी दे दो। पानी वहां रखा है, पानी वहां। पानी से हम पूरे मुंह को फुलाएंगे, और फिर अपना जो मैंने यहाँ पानी का पात्र रखा है, उस पानी के पात्र में हमको अपना चेहरा डालना है। नाक से सांस उस बीच में बिल्कुल भी नहीं लेनी, और अपने आंखों को खोलना और बंद करना है, आंखों को खोलना और बंद करना है, जिससे कि हमारी आंख पूरी तरह से क्लीन हो जाए, हमारी रोशनी खुद जागृत हो जाए। आगे आने वाले समय में भी हमारी रोशनी वही रहे जो हमारी बचपन में थी। खुद के डॉक्टर खुद बने।
इसके लिए एक आइस वॉश भी आता है, आइस वॉश कहते हैं, 10 रुपए का आता है, किसी भी पतंजलि स्टोर पे मिल जाता है। तो उसमें हम त्रिफले का पानी, रात को त्रिफला भिगो दिया, उसको 2 बार कपड़े में छान लिया, उस पानी में हम आंखें खोल सकते हैं। हमने रात को कांच के गिलास में 1 चम्मच त्रिफला भिगो दिया और उसको 2 बार कपड़े में छाना, जो हमारे कॉटन के दुपट्टे होते थे ना उसमें, और फिर आइस वॉश में उस पानी को लिया और अपनी आंखों को 30 बार कम से कम काउंट करें, 20 बार काउंट करें, मुंह में पानी भरा हुआ है और आइस वॉश में अपनी आंखें खोलें। अभी आप ऐसे घर में कटोरी में भी खोल सकते हैं, लेकिन एक इसका आइस वॉश आता है, पतंजलि स्टोर पे मिल जाता है, मात्र 10 रुपए का होता है। दीदी नहीं, दिखा देंगी, क्या दीदी है, आपके पास हो तो यहाँ? हाँ मैं निकालती हूँ अभी। तो उसमें क्या जब है मैं ना, दिखा दूंगी, मतलब ये अभी आपको मैं जहाँ 1 पे मिनट में, स्पोर्ट्स का मेरे सामान पास मिलता है ना, स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, वहां भी मिल जाएगा ये वैसे दीदी सारा। ये बाकी 2 जगह नहीं पैसे मिलता, लगा के आपके सारा आगरा सामान में मिल तो, जाता है। आपके आगरा में मिल जाता है, बाकी जगह तो यहाँ पतंजलि स्टोर पे ही मिलता है। अच्छा, हाँ, आपके आगरा में तो मिल जाता है, क्योंकि हाँ आगरा मिल से जाता है, सप्लाई यहाँ पे होता मिल है ना जाता सब है। जगह। जहाँ हाँ, हमारे आगरा शिविर से लगते हैं ना, हम तो वहां पे बुला लेते हैं, तो सब लोग खरीद लेते हाँ, हैं। वो ये आपके आगरा में मिल जाता अभी है, मैं क्योंकि यहाँ आगरा से आपके ही सारी। सामने हाँ जी करिए जी। करिए, हाँ जी कराइए। अभी मैं यहाँ आपके सामने जल नीति करने जा रही हूँ। ध्यान रहे, जल नीति करने के लिए देखिए, जल नीति हमारे माथे के दर्द को पूर्ण रूप से सही करती है, साइनस जैसी प्रॉब्लम को दूर करती है, आंखों की रोशनी तेज करती है, बालों को झड़ना रोकती है। न जाने इसमें कितने लाभ भरे हुए हैं। आप दर्द से, अगर सर के दर्द से परेशान हैं, आप हफ्ते में 2 दिन जल नीति करिए और फिर इसका तो देखिए आप कि सही में क्या ही इसके लाभ है। तो जल नीति करने के लिए हम कुछ इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो सीधी नोस्टल है, साइनस जैसी प्रॉब्लम को दूर करती है, माइग्रेन के दर्द को सही करती है। सीधी नोस्टल में आप इसको लगा लेंगे, खड़े होके कर लें, बैठ के कर लें, लेकिन सबसे पहली बार जब भी करें, प्लीज टीचर जहां आपके साथ हो उनकी सामर्थ्य में ही करें। हाँ, इसका विशेष से ध्यान रखेंगे, जो बताया है आपको, ये अपने जो अनुभवी टीचर हैं उन्हीं के सानिध्य में करें। ये नहीं कि हर योगाभ्यास या प्राणायाम कराने वाली बहन ये क्रिया कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये अपनी गुरु की देख रेख में ही करें, कराइए। और उल्टी नोस्टल को मैंने यहाँ बंद किया, एक पैर को मैंने नीचे कर लिया और मुंह खोल लिया। मुंह खोल के रखेंगे इसमें। और इसकी नुक को इस तरीके से है ना लगा के रखेंगे, नाक के इधर ही, और गर्दन थोड़ी टेढ़ी करेंगे कान को, और वो मुंह से पानी निकलता जाएगा, नाक से, दूसरी नाक से। जब हम एक तरफ से करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी तरफ से भी करना चाहिए। सीधे नोस्टल से किया है सबसे पहली बार, तो मैंने उल्टे पैर को झुका दिया था। अब मैं उल्टी तरफ से कर रही हूँ, तो सीधे पैर को झुका दूंगी। बहुत सुंदर। ये पूरा पानी की धार दिख रही है आपको निकलती हुई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताली बजाइए सब, बहुत सुंदर। अपनी अपनी वीडियो खोल के रखो भाई, पता तो चले आप लोग देख रहे हो। देखिए, बहुत सुंदर। ये मैंने आपके सामने किया। अब हमें ऐसा ना लगे कि हमारे सर पे पानी है, तो उसके लिए क्या करना है, निकालेंगे कैसे पानी? तो उसके लिए कपालभाति करते जाएंगे, कपालभाति, जोर जोर से सांस छोड़ेंगे, माथे पे भी धीरे धीरे थपथपाएंगे। दीदी इसमें सांस लेने का भी वो बता दीजिए। इसमें सांस, इसमें क्या मुंह से सांस लेते हैं, जब पानी जाएगा ना अंदर, नाक से थोड़ी ना जाएगा जी ठीक है ना। देखिए ये है आईपॉट, इसको बोलते हैं आईपॉट। जो आई नीति करी थी ना, ये आईपॉट है। तो इसमें रात का भिगा हुआ, जो हम मोटा कपड़े की तह कर लेते हैं, 4-5 तह कर लेते हैं, उसमें जो पानी छन के आता है ना, जैसे आपके पास साफी भी है तो 5-6 तह बना लीजिए, 6 तह, कम से कम 6 तह, और उसका छना हुआ पानी आप इस आईपॉट में भरेंगे। ठीक है, और ये मैंने आईपॉट अभी में रबड़ नीति कर दी।
अब जल नीति कर दी, अब मैं ये रबड़ नीति करने जा रही हूँ आपके सामने। ये रबड़ मैंने रात को ही साफ करके सब रखा था, क्योंकि दीदी ने समय का अभाव था और ये सब काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए दीदी की वजह से ही 2:30-3 बजे ही जग गई कि मैंने कहा पूरी नहा धो के पूजा वूजा करके सब करना होता है। यहाँ मैंने गाय का घी लिया है और ये मैंने रबड़ पूरी धो ली, साफ कर ली और इस रबड़ पे मैंने ये गाय का घी लगा लिया। इसके भी 2 भाग होते हैं, कौन सा भाग अंदर ले जाएंगे वो भी बताइए। हमें क्या करना है, ये ऊपर तो पतली रबड़ है और नीचे है मोटी, ये खुला रहता है ना, नीचे का पोर्शन खुला भी तो है। जो हमारी एक पतली होगी और जो मोटी होगी उसमें एक छेद बना होगा छोटा सा, तो हमें पतली तरफ से ही अंदर लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। और ये प्रैक्टिस भी आप निगरानी में ही करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। ये किसी के नाक से ब्लड भी आ जाता है, किसी जब डालते हैं ना ब्लड भी आ जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल तो उसमें से घी लगा लेते हैं। हाँ, जो उगा हुआ होता है वही निकलेगा। तो अभी मैं आपके सामने ये सीधी नोस्ट्रल में यहाँ डाल रही हूँ और हमें किस तरह से डालनी है, किस तरह से निकालनी है, आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें और आराम से देखें। देखिए, इसे करने के लिए, रबड़ नीति करने के लिए आपको पहले 4-5 दिन पहले से जो नए साधक होते हैं उन्हें बादाम का तेल या गाय का देसी घी अपने दोनों नोस्ट्रल में 1-1 बूंद डालना है सोते समय, 4-5 दिन पहले से। देखिए डालते ही नाक से डाली और गले से निकाल ली। देखिए बहुत सुंदर। देखिए और धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे। पहले से तेल जरूर डालना अपनी नोस्ट्रल में। बहुत सुंदर डालना है, उस समय भी आप लगा सकते हैं, अभ्यासी हो जाते हैं तो। बहुत सुंदर। और इसको जब हम नाक से डाल के गले से निकाला, बीच की 2 उंगलियों से, और उसको फिर बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं, ठीक है ना। और जिसके अवरुद्ध होगा नाक के अंदर उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। दीदी करती रहती हूँ मैं, सर्वर के दर्द में ये सबको बताती रहती हूँ आए दिन फेसबुक पे। हाँ, हम लोग भी बताते हैं अपने शिविरों में, हम भी करते हैं। अभी ये जो मौसम बदले थे उस समय में भी सबको बताती हूँ कि बिल्कुल ना घबराएं आप। देखिए देख रेख में करना है, तब भी आपको बता रहे हैं किसी गुरु की देख रेख में करना है जी, अकेले नहीं करना है, विशेष रूप से, क्योंकि सावधानी सबसे पहले हम लोग बताते हैं। अब जैसे मैंने सीधी से किया सेम उसी तरह से हमें उल्टी से करना है। बिल्कुल सीधी पकड़ते हैं, अंदर लेके जाते हैं। देखिए बहुत सुंदर। और ये नहीं, जैसे आपने एक बात का भी आपने अभी ध्यान दिया भी होगा कि जब हमने डाली नाक में निकाली तो इसको फिर हम मुंह की तरफ से खींचते हैं। ऐसा नहीं कि फिर वो आपका जो सिरा हाथ में है नाक की तरफ से नहीं खींचनी है, मुंह की तरफ से ही खींच के उसका जो दूसरा सिरा है वो हमारे मुंह के द्वार से ही बाहर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें। ये हमारी हुई है रबड़ नीति। और बिल्कुल भी ना घबराएं आप। देखिए कभी कभी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं। मैंने खुद अपने स्टूडेंट को सही किया, बोले मैम हड्डी बढ़ गई है, डॉक्टर बता रहे हैं सांस एक तरफ से नहीं ली जा रही है, नाक बंद है। मैंने कहा आप बिल्कुल ना घबराएं, मेरे कहने से जल नीति रबड़ नीति करें। मैंने उनको 8 दिन करीब रात को सोते समय गाय का 1-1 बूंद घी डलवाया, नाक को पूरा गले तक नरम कर दिया। और जब मैंने 8वें दिन उनसे जल नीति और रबड़ नीति कराई और मैंने उनसे 90 दिन जाके पूछा बताइए अब क्या हाल है, मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अब आप इसको 1 हफ्ते बाद फिर करना और फिर मुझे बताना और फिर अपने डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर ने भी कहा ये क्या जादू है। ठीक है, तो आप इसे दिनचर्या में लाएं और सभी चीज करें। चलिए मैम डेली नहीं कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं मैम? डेली नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं डेली नहीं करना, डेली मत करो, बहुत ही प्रैक्टिस हो जा, करो नहीं, हफ्ते में 1 बार कर लीजिए आप।
बहुत है, एक ओके। हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार करें, रोज नहीं, बिल्कुल हफ्ते में परेशान एक बार, ना हो, रोज नहीं क्रियाएं मेडिटेशन करनी है करें, ये। हफ्ते में एक बार करें, बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य के संग करें, सब कुछ संभव है, खुद के डॉक्टर खुद बन जाएं, खुद को स्वस्थ रखें, स्वाद के लिए ना खाएं, स्वास्थ्य के लिए खाएं और स्वस्थ रहें, ठीक है। चलिए करते हैं भ्रामरी उद्गीत और शांति पाठ। गहरी लंबी सांस भर लें, 3 उंगली आंखों पर, एक माथे के ऊपर, कान को बंद। गहरी लंबी सांस भरेंगे, करेंगे ओम ध्वनि। ओम द्यं शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गृहं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। राधा जी, कुंजन क्रिया के बारे में नहीं हाँ, बताया। कुंजन क्रिया नहीं बताई, बता कुंजन क्रिया रह गया। दीदी कुंजन, हाँ, आप बताइए कुंजन क्रिया के बारे में, हाँ है ना, हाँ बता दो उसके नहीं, बारे में, कुंजन बता क्रिया दो, के बारे में आप करा भी ना पाए तो उसके बारे में बता बताना, दो, जिसमें षट बता कर्म दो। की क्रियाओं में ठीक कुंजन ठीक क्रिया। ठीक मेन तो कुंजन क्रिया भी है। बताती हूँ जी, मैं बताती हूँ कुंजन क्रिया क्यों करते हैं। जैसे कि हमने खा तो लेते हैं हम, लेकिन ध्यान नहीं रखते उस समय और खट्टी डकार आने लगती है, तो उस अपच और खट्टी डकार के लिए हमें कुंजल क्रिया का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस कुंजल क्रिया को हम करने के लिए कम से कम 8 से 10 और 10 से 12 और 14 से 15 ग्लास में यहाँ पानी पी लेती हूँ। शुरुआत में आप पे 8 पिए जाएंगे, फिर 10 और 12, और यहाँ मैं 15 ग्लास जो पानी पीती हूँ, उस पानी को जैसे हमने पिया है उसी आकृति में हमें 2 उंगली के सहारे से, वैसे तो खुद ही आएगी आपको वॉमिटिंग, अगर नहीं भी आए तो आप खुद टंग पे ऐसे उंगली अपनी करें और पूरी फिंगर को जैसे आप करेंगे तुरंत निकलेगा, तुरंत निकलेगा। सारा पानी जब आपका निकल जाएगा आपको एक बहुत ही सुकून मिलेगा, और जब आपको इतना अच्छा लगेगा तो कुंजल क्रिया भी आप इसी तरह से हफ्ते में 15 दिन में आप उसे भी करें और उसका लाभ लें। मैम इसके बेनिफिट क्या है कुंजन क्रिया कुंजन के? क्रिया से अभी बताया है ना बेनिफिट क्या है, अभी बताया है ना। कुंजन जब क्रिया करते हैं तो जैसे एसिडिटी हो रही है, आपको अंदर हमारे गंदगी भर गई है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा। तो उसमें कम से कम गुनगुना पानी पीते हैं इसमें, ठीक है ना, ज्यादा गर्म भी नहीं पीते, ठंडा पानी भी नहीं पीते हैं, इसमें हल्का गुनगुना पानी आप सुबह को पीजिए, ठीक है। और पीने के बाद में आप जितना भी आप पी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो है 10 गिलास पानी शुरू में पिए, आप कम से कम 5 से 6 गिलास तो पानी पिएंगे जरूर, वो पिप जाएगा 5 से 6 गिलास पानी। और वो गिलास के ऊपर है कि आपका कितना बड़ा गिलास है, बड़ा गिलास है तो 5-6 गिलास काफी है। जब पी के जब हम पूरी उल्टी करते हैं तो उस हाथ को अपने अंदर लगा के रखते हैं हलक में,
तो जब तक हमारी उल्टी होती है तब तक वो हाथ को हमारा वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकालना है कि ऐसे किया बाहर निकल गया। तो वो पूरा अंदर से नहीं भी निकलता है तो फिर से पी लीजिए पानी। और जब अंदर से एक समय ऐसा आता है जब गंदगी निकलती है तो अंदर से वो रेड रेड सा लगता है कि ब्लड निकल रहा है क्या। जो इतने दिनों का जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है वो सब निकल जाती है, और वो निकलने के बाद भी हमारा शरीर सही हो जाता है। तो जब भी हम संघ प्रक्षालन की क्रियाएं करते हैं तो उसके बाद में जैसे आपने जल नीति करी, सूत्र नीति करी, कुंजन क्रिया, ये आई पॉड मैंने आपको दिखाया था, ये मिल जाएगा आपको मेडिकल स्टोर पे। और ये आई नीति आपने की, आपकी रोशनी आपकी बढ़ी इससे, और कुंजन क्रिया की। इनको करने के बाद में फिर हमें जो खाना खाना है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि खाना तो आपने ये सारी अंदर से निकाल दी गंदगी, फिर से वही आपने जो है कि अब हम सही हो गए और बस उसके बाद में फिर आपने नाश्ता, फिर पूरी कचौड़ियाँ, नाश्ते, समोसे, कचौड़ियाँ, जो भी हैवी खाना है वो फिर से खा लिया, नहीं। तो इसके लिए हमें जो खाना खाना है वो हमें खिचड़ी खानी है, मूंग की छिलके की दाल की, ठीक है। रेस्ट करना है थोड़ी सी देर, और इसमें जो है मूंग की दाल की आप खिचड़ी खाएंगे, और खिचड़ी में आप घी डाल के खाएंगे। सुबह भी खिचड़ी, शाम को भी खिचड़ी, ऐसे करके 2-3 दिन तक आपको मूंग की दाल के छिलके की खिचड़ी ही खानी है, हल्की पतली एकदम बना के, ठीक है ना। एकदम पतली का मतलब ये है कि एकदम गाढ़ी सूखी सूखी सी नहीं खानी है, वो थोड़ी सा उसमें मतलब लिक्विड होना चाहिए। तो जब हम इस तरीके से अपना ये षट कर्म की क्रियाएं करेंगे तो नित्य करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और इसके बारे में आपको विस्तार से बता तो हम भी सकते हैं, लेकिन अगला आदमी जब क्रियाएं करा रहा है या जो अभी आपका ये सत्र भी लिया जाएगा, वो बहन जी भी आपको जो है पूरा डिटेल से आपको पढ़ाएंगी, है ना। वो हम अभी इतना समय भी नहीं है जो आपको बताए, तो पूरा डिटेल जब आप आज शाम को आपको पढ़ाया जाएगा, और जो आपने क्रिया करके देख भी ली तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। या तो पढ़ के करें या आपको क्रिया करके दिखाइए तो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको और भी समझ में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन राधा रानी जी का, जिन्होंने आपको, हाँ दीदी जी, एक हाँ जी, बात और कहना चाहूंगी। हाँ ध्यान कहिए। विशेष ये सभी लोग इस बात का भी रखें कि पीरियड के समय में ये सब कुछ कोई भी ना करे। हाँ, और बीपी जिनको हाई रहता है ना वो कुंजन क्रिया भी नहीं करेंगे, जी जी, है ना। वो ध्यान रखें। आप ये सब करते हैं, जल नीति भी कर सकते हैं, सूत्र नीति आप कर सकते हैं, आई पॉट ये है ये आई नीति भी कर सकते हैं। नहीं, ये कुंजन क्रिया को थोड़ा अपने डॉक्टर से पूछ के जब आप करेंगे, है ना, थोड़ा सा उस पर असर पड़ता है हार्ट के मरीजों के लिए, और उसके लिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि सावधानियां हम विशेष रूप से पहले बताते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन राधा रानी जी का। मैं तो बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ, जब आई थी मैं अलीगढ़ जब देख रही थी तभी वहाँ आपसे मिले थे, हम प्रवास किया था जब, ठीक है ना। उस समय अलीगढ़ अपने पास था, तो आप प्रवास किया था जब भी आपसे हम मिले थे, और बहुत अच्छा लगा। कई बार मिले वहाँ पे जब हम जाते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा रानी जी का कि आपने जो है कठिन से कठिन आसन आप कर लेते हैं। आपके लिए तो कुछ नहीं है, दिया रख के आप कर लेते हो, सब मालूम है। तो बहुत कठिन आसन करते हैं। आशीर्वाद है दीदी, आपका आशीर्वाद है दीदी। अरे सब कृपा है प्रभु की। और एक से सब आसन आपको करके दिखाए, आपको ये षटकर्म की भी आसन करके बताए, जो 5 आसन है, ताड़ासन है, त्रिताड़ासन है, त्रिभुजंग आसन है, और ये कटिचक्र आसन है, और ये शंखासन है, ये जो आपको बताया था। तो इस तरीके से आपको सब सारी क्रियाएं करके बहन ने बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन का। अब आप सबका भी, आपने भी धैर्य का परिचय देते हुए इस सारे सत्र को लिया। अब इस सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है, और सायकालीन बेला में पुनः 5 से 6 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम, सभी को प्रणाम। राधे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन राधा रानी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपकी से सेवाएं ली जाएंगी। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। बहुत दीदी धन्यवाद दीदी। आप तो बहुत कठिन आसन करते हैं, बहुत कठिन आसन करते हैं आप। दिया रखे पूरा। आए तो घर पे आना। हाँ बिल्कुल आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। राधे कृष्ण। चलिए, राधे कृष्ण।